एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा एक्ट है जिससे मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि कैसे हम जो सोचते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स हैं। ठीक है, ये प्लेइंग कार्ड्स उठाइए, एक बार इनको अपने हाथ में रखिए और सीधा करके एक बार इनको देखिए ऐसे। हाँ, और इनको अपने सामने रखना है और अब मेरी तरफ देखिए। कहीं भी नज़र मारिए, पर सबका अपना एक फेवरेट कार्ड होता है। ओके, आप अपना फेवरेट कार्ड एक बार निकाल लीजिए, मुझे मत दिखाइएगा। ठीक है, ओके, यहाँ रख, बाकी कार्ड्स यहाँ रख दीजिए। ठीक है, सो आपने अपना एक फेवरेट कार्ड निकाल लिया, ये आपका कार्ड है, ये मुझे नहीं पता, इनफैक्ट यहाँ पे किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वो इमोशन है जो अभी आपके अंदर है। जैसे लाइफ में आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपके लिए सबसे पहला पार्ट होता है कि इमोशनली आप उससे कनेक्ट फील कर पाओ। चाहे आप किसी भी फील्ड में, अगर आप उससे इमोशनली कनेक्ट फील कर पा रहे हो तो ही आप उसमें ग्रोथ देख पाओगे, राइट। तो अभी जो आपने कार्ड निकाला है इसके साथ आप एक इमोशन फील करते हो कि आपका फेवरेट कार्ड है, राइट। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, रेड कलर का कार्ड है, जैसे यस या नो, रेड कलर का कार्ड है। ओके, ऑड नंबर है, यस या नो। ओके, एक काम करते हैं कि मैं ऐसे करूंगा तो लगेगा माइंड रीडिंग कर रहा हूँ, वो तो होता ही है जैसे मोस्टली हम लोग करते हैं। तो ना अभी जब मैं आ रहा था बाहर से तो मैंने ये एक वायर उठाया, सब पतला तार उठाया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास एक तार है। ओके, आप एक बार इसको ऐसे देख सकते हैं, तार है कुछ ऐसा, मेटल ही है ये, प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं, कुछ प्लास्टिक या कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, ये मेरे पास एक लाइटर है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग में एक इमोशन है, आपका फेवरेट कार्ड। मान लेते हैं आप कुछ अचीव करना चाहते हो और ये जो टेढ़ा मेढ़ा तार है ना, ये लाइफ का वो पाथ है जो आपको अभी पता नहीं है कि किस तरफ लेके जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास फोकस है, विच इज़ फायर, बर्निंग डिजायर, डेडिकेशन अगर आपके पास है तो आप उसको अपना शेप दे सकते हो। अपने कार्ड के बारे में सोचिए बस। आपका कार्ड क्या था? 7। सेवन ऑफ हार्ट्स। यस, राइट। यस, कार्ड दिखाइए, 7 ऑफ हार्ट्स। पकड़ी, ये कैसे किया, लाइक। तो अब देखिए, यही है सब कुछ कहने के लिए, ये एक ट्रिक है, बट एक ट्रिक अगर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म की जाए तो कितना बड़ा मैसेज है इसमें। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट माय वर्क। ट्रिक्स तो ट्रिक्स की तरह परफॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन आप उसमें अगर कुछ इमोशंस डाल देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप इसको सिर्फ ट्रिक की तरह मत देखिए, आप देखिए कि लाइफ का रियल मैसेज यही है कि आप जो अचीव करना चाहते हो, अगर उसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो और आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर है, आप उस पर डेडिकेशन से काम करने के लिए तैयार हो, खुद को जलाने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली जितने मुश्किल रास्ते हैं वो अपने आप अपनी शेप ले लेते हैं। तो ये प्योरली एक आर्ट फॉर्म है। दिस इज प्योरली एन आर्ट फॉर्म। इसमें आप मतलब सामने वाले के जो हमारे इनर सेंस उनको देख के बताते हो, क्या करते हो आप? देखो, कहने के लिए मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, क्योंकि सच बात यह है कि मैजिक और मेंटलिज्म मैजिक का ही पार्ट है, और मैजिक का रियल जो मज़ा है वो उसके सीक्रेट को मेंटेन रखने में। नहीं, जनरल आप बता सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना उसका आंसर, जो रियलिटी आपको पता ही नहीं है, तो मैं पूरी तरह से उसको घुमा घुमा के चारों तरफ आपको ऐसी बातें बताता रहूँगा। मैं अगर लॉजिकली बताने लगूंगा तो मैं कहूँगा कि मैं आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस रीड करता हूँ और मैं ये फिगर आउट करता हूँ कि आप जो सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि वो कलर रेड है, आपने इंस्टेंटली जवाब दिया हाँ। अगर गलत होता तो मुझे पता होता कि कलर ब्लैक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सेम सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आपके फेवरेट कार्ड का कलर ब्लैक है? नहीं है, ओके, सो अब मुझे पता है कि रेड है। तो मैंने पहला ब्लफ किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर मैं फिगर आउट कैसे करने की कोशिश करूंगा, मुझे ऑड इवन पता करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं कहूंगा ओके तो वो ऑड है, इवन अपने दिमाग में बार बार बोलिए जैसे कि वो ऑड 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 ऑड। अब आप अगर रिएक्ट कर रहे हैं इस पे तो मुझे पता है कि ये ऑड नंबर है। तो बेसिकली इट्स अ फिशिंग, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, बातों में से क्लू निकालना, ये इस तरीके से होता है। तो गलत भी हो सकता है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई ये तब गलत है जब मैं इसको यूज करके किसी को ठग रहा हूँ, जब मैं किसी को जैसे आप जो ये आपने भी बताया है, गलत भी हो सकता है, पर उसके लिए फिर मेरे पास एक बैकअप होगा। मैं कोई और चीज परफॉर्म करूंगा, किसी और तरीके से वो कवर करूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता है ना ये सिंगल पर्सन के सामने परफॉर्म करने से हम आप बैठे हैं ज्यादा आसान होता है कि जैसे आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं वो उसके कंपैरिजन में। पता है, इनफैक्ट अगर ग्रुप है या क्राउड है तो उसमें ज्यादा आसान होता है। सिंगल पर्सन के
लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है या बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन क्राउड में अगर मैं मान लेते हैं कि जैसे अभी हमारी ऑडियंस है और मैं उनको कहूँ कि 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचिए, इस वक्त यहाँ पे जितने भी लोग हैं 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचिए, ठीक है। अगर आपने ऑड नंबर सोचा है, 7 नंबर सोचा है, तो अपना हाथ उठाइए। अब ऑडियंस में क्या होगा पता है, 100 लोग होंगे ना, 100 में से लगभग 60-65 लोग 7 नंबर सोचेंगे 1 से 10 के बीच में। उसका रीज़न है, सिमिलैरिटी है, हर रिलीजन में इसके बारे में बात हुई है, और ये ना ज़्यादा पहला शुरुआत का नंबर है ना ज़्यादा एंड का नंबर है, ऑड नंबर है। जब हम काउंटिंग लिखना सीखते हैं तो नंबर 7 और नंबर 1 हम जल्दी सीख पाते हैं क्योंकि उसमें कर्व नहीं होते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो मैं आपका दिमाग पढ़ने के लिए मैं कोई आपको नए रास्ते पर नहीं लेके जाता हूँ, मैं वो ढूंढता हूँ कि ज़्यादातर जिस रास्ते पर दिमाग जाता है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। मैं आपके पैटर्न समझता हूँ कि आप कैसे बिहेव करते हो। अब जैसे मुझे ये पता है कि आप अभी मुझे सुन रहे हो, ठीक है, और आप किस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो, तो मैं इसका ध्यान रखते हुए आगे अगर कोई ट्रिक करूँगा तो मुझे पता होगा कि वो कैसे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और कार्ड के साथ सेम ऐसा कुछ करने लगें, फॉर एग्जांपल मैं कोई बात नहीं, उसको जाने दीजिए, ओके, ठीक है। तो जस्ट मुझे स्टॉप बोलिएगा कहीं पे भी, स्टॉप, राइट हियर। ये कार्ड ले लीजिए, वो आप अपने पास ही रखिए, चलिए, ठीक है, हाँ देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे मुझे अब सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि वो कार्ड ब्लैक है या रेड है, ठीक है। तो पिछली बार क्योंकि आपका कार्ड रेड था, तो रेड वाला कोई भी एक सिंगल क्लू नहीं दिया आपने। फिर जैसे मैंने बोला वो कार्ड ब्लैक है, जैसे मैंने बोला ब्लैक है, इतना बोलते ही आपने सबसे पहले हल्का सा मुंह हिलाया, फिर कहा ब्लैक है या रेड है, फिर आपने कंफर्म किया, ओके। तो मुझे पता है कि आपका कार्ड ब्लैक है, राइट। अब ये सोचिए कि वो ऑड है या इवन है। अब आप बहुत पोकर फेस बना रही हो, जैसे मैंने इवन बोला, आप जानबूझ के चाहते हो मैं इवन पे फोकस करूं, तो आपने आईब्रोज को रेस करके एक क्लू दिया। सो बेसिकली आप जो दिखाना चाह रहे हो उसी वजह से आप मुझे वो बता रहे हो जो आप छुपाना चाह रहे हो। समझ रहे हो, आप एक चीज छुपाने के लिए दूसरी चीज पे इतना फोकस कर रहे हो। तो अब मुझे श्योरिटी है कि आपका कार्ड जो है वो ऑड नंबर है, ब्लैक है, ऑड है। अब मैंने नंबर बोला तो आपने कोई क्लू नहीं दिया, आप कंफ्यूज हो, इसका मतलब वो या तो पिक्चर कार्ड है या अल्फाबेट है, अल्फाबेट है या पिक्चर कार्ड है। अब जैसे मैंने बोला अल्फाबेट है, आपने हल्का सा ऐसा साउंड दिया, सो दैट मीन्स वो ए है। सो ब्लैक कलर का इक्का है आपके पास, यस, राइट, ओके।